Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the unit number 3rd, magnetic field due to current and magnetism, or magnetic effects due to current and magnetism. And third chapter, magnets and earth magnetism. And our today's topic is to find the magnetic field strength on axial line of magnetic dipole. It is just similar to electric field strength on axial line of electric dipole. यहाँ पे मैग्नेट है तो मैग्नेटिक डायपोल, इलेक्ट्रिक था तो इलेक्ट्रिक। क्लियर हो गया। बाकी टर्म्स जो है सिमिलर है, सेम टू सेम है। जैसा आप पहले डेरिवेशन करते थे वही स्टेप। इस एक्सियल लाइन को एक और दूसरे नाम से बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं ये एंड साइड में होता है, क्योंकि एक्सियल लाइन कौन सी होती है जो दोनों पोल्स को मीट करवाए, तो इसका मतलब एंड पे ही होगा। तो इसको एक नाम से बोलते हैं एंड ऑन पोजिशन, एंड ऑन पोजीशन। ये इसी का दूसरा नाम होता है टेंजेंट ए पोजीशन। एक्सियल लाइन को दूसरे से क्या बोलते हैं? टेंजेंट ए पोजीशन। तो इसके तीन नाम होते हैं, कहीं पे भी, चाहे इलेक्ट्रिक में हो चाहे मैग्नेटिक में। एक्सियल भी बोल सकते हैं, एंड ऑन पोजीशन भी बोल सकते हैं, और टेंजेंट ए पोजीशन पे आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना हो तब भी सेम डेरिवेशन। मैंने एक मैग्नेटिक डायपोल लिया, क्योंकि डायपोल पे के ऊपर ही तो कैलकुलेट करना है, तो डायपोल लिया। इस डायपोल में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल। दोनों की पोल स्ट्रेंथ इक्वल होगी। पोल की स्ट्रेंथ कितनी है? m और m। जैसे हम चार्ज कहें एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव, लेकिन कितना, तो वो क्या होता था? पोल स्ट्रेंथ। ठीक है। यहाँ पे दोनों सेपरेशन कितना है? 2l। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा? कोई भी पोल की स्ट्रेंथ और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, m इंटू में 2l। ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ आ जाएगी, जिसकी वैल्यू हमेशा साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन की बात करें। अब इसकी एक्सियल लाइन क्या होती थी? दोनों पॉइंट को हम एक्सटेंड कर दें, इनको मीट करवाने पोल्स को, तो उसी क्या बोलते थे? एक्सियल लाइन। इस एक्सियल लाइन पे P बी द पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जो इसके सेंटर से, क्योंकि डायपोल में हमेशा डिस्टेंस ना नॉर्थ से लेते हैं ना साउथ से, कहां से लेते हैं? सेंटर से। तो सेंटर से ये P पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे। और इस मैग्नेटिक डायपोल की वजह से आपको स्ट्रेंथ मेजर करनी है कि यहाँ पे अगर मैं एक यूनिट पोल रख दूं, वहां पे हम 1 कूलम चार्ज रखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए, और वो कैसा होता था? पॉजिटिव। यहाँ पे जो नॉर्थ पोल होता है उसको आप हमेशा कैसा मान के चलेंगे? पॉजिटिव। और साउथ पोल को नेगेटिव। ये ध्यान रखना है माइंड में। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ करनी थी तो वहां पे +1 कूलम पुट करता था। यहाँ पे अगर मुझे कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मेजर करनी है तो वहां पे मैं नॉर्थ पोल लूंगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? +1 m मैग्नेटिक एम्पियर मीटर, अगर यूनिट लिख रहे हैं। नॉर्थ पोल होगा और उसकी स्ट्रेंथ कितनी लेनी है? 1 यूनिटी। यानी यहाँ पे एक मैंने ऐसा मैग्नेट रखा जो नॉर्थ है और उसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है? 1 है। तो यहाँ पे देख लेंगे कितना फोर्स लगेगा, वही क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो नॉर्थ था, नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो मैंने यहाँ पे कहा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल। यहाँ पे नॉर्थ पोल है, उसकी स्ट्रेंथ को हमने मान लिया B1। कितना मान लिया? B1। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लाइन मैग्नेटिज्म फॉर्मूला क्या था? μ0/4π। फोर्स ही तो कैलकुलेट करना है बेसिकली। 1 पोल स्ट्रेंथ पे एक पोल की स्ट्रेंथ कितनी है? m1 m मान लिया। दूसरा पोल कितना मानना है? वहां पे नॉर्थ मानना है, और स्ट्रेंथ कितनी माननी है? 1। तो दूसरे की स्ट्रेंथ हमने 1 मानी। दोनों के बीच में डिस्टेंस बताओ। यहां से और यहां तक की डिस्टेंस लेनी है, तो सेंटर तक थी, तो सेंटर से इस पोल तक इस टोटल की हाफ है, तो इसका मतलब L है। x में से L माइनस कर दें तो यहां से और यहां तक की डिस्टेंस ही तो बचेगी। तो डिस्टेंस हमें पता था कितना था? x माइनस में L इसका स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी वो बताना है मुझे। क्या होगी? नॉर्थ पोल था ही, और ये भी नॉर्थ पोल ही पुट कर रहे हैं आप, जहां पे स्ट्रेंथ मेजर करनी है हमेशा। तो इसका मतलब नॉर्थ है, वो नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेंथ आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी P1। दैट मीन्स N to P लिख सकता हूं मैं, या क्या लिख सकता हूं? अवे भी लिख सकता हूं, अवे फ्रॉम पोल, फ्रॉम नॉर्थ पोल
क्लियर हो गया? नॉर्थ पोल से दूर की तरफ होगी मैग्नेटिक, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट P ड्यू टू साउथ पोल, तो यहाँ पे कितना होगा B2, क्योंकि हम डायरेक्शन बता चुके हैं, तो B2 इसकी स्ट्रेंथ को मान लिया। फॉर्मूला वही, मैग्नेट में है तो म्यू नॉट अपॉन 4 एक पोल की स्ट्रेंथ इसकी भी कितनी है, m ही है। दूसरे पोल की जहां पे कैलकुलेट करनी है वो कितनी माननी है हमें, 1। दोनों के बीच में आपकी बार S और P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो P से सेंटर तक आए तो x डिस्टेंस, फिर सेंटर से आगे जाएंगे तो डायपोल लेंथ का हाफ, तो L। तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस में L इसका स्क्वायर। डायरेक्शन देखें तो ये साउथ पोल है, वो नॉर्थ पोल है। साउथ पोल क्या करेगा, नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो इस बार इसमें जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, B2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं टुवार्ड्स साउथ पोल। हमने डायरेक्शन भी बता दी दोनों को, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो दोनों की जो फील्ड स्ट्रेंथ थी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो थी वो एक दूसरे से अपोजिट है, लेकिन इसमें एक कम है और एक ज्यादा है। अपोजिट तो है, माइनस तो कर देंगे, लेकिन इक्वल नहीं है। कभी आप सोचो इक्वल है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल नहीं है। म्यू नॉट अपॉन 4 इक्वल m स्ट्रेंथ सेम है, लेकिन यहाँ पे डिनोमीटर में x में कुछ माइनस हो रहा है, इसका मतलब कम वैल्यू है। डिनोमीटर में कम होगा तो B1 की वैल्यू ज्यादा। यहाँ पे x में कुछ ऐड हो रहा है डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, कम। सो हम कह सकते हैं अपोजिट तो है, मान लिया अपोजिट, बट B1 इज ग्रेटर देन B2, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इज ग्रेटर देन B2। इसका जो मैग्नीट्यूड है इसकी वैल्यू ज्यादा है। जैसे मैं कहूँ कि इसने पोल ने फोर्स लगाया वो 5 न्यूटन था, इसने जो अट्रैक्शन किया वो 3 न्यूटन था, तो 5 उधर था 3 इधर, तो अपोजिट तो है बट इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हमने वही ऑब्जर्व किया। तो नेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको वेक्टर रूल बहुत अच्छे से आते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे वहां पे, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसमें से कम माइनस कर देंगे, डायरेक्शन किसकी बचेगी, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था। तो कितना लिखेंगे, B1 माइनस में B2। आप यहाँ पे पहले ही इंडिकेट कर चुके हो कि अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, माइनस किया इसको। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं, B1 की वैल्यू और B2 की वैल्यू मुझे पता थी, B1 और B2। तो इसमें से म्यू नॉट अपॉन में 4 जो था वो कॉमन दोनों में था, M भी क्या था, कॉमन। तो यहाँ पे टर्म्स बचेगी B1 की पहले 1 अपॉन x माइनस में L का होल स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में x प्लस L का होल स्क्वायर, ये टर्म्स। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो म्यू नॉट अपॉन 4 m सेम हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं। एलसीएम कंप्लीट आएगा, x माइनस में L इसका स्क्वायर और यहाँ पे x प्लस L इसका स्क्वायर। तो इससे x माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई x प्लस L का होल स्क्वायर माइनस में x प्लस वाला ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का बचेगा, तो x माइनस में L का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर मैं स्क्वायर करूं तो 2 बार लिख सकता हूँ, x माइनस एल इंटू एक्स माइनस एल। इसको क्या लिख सकता हूँ, x प्लस एल इंटू, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बी नेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉमन है म्यू नॉट अपॉन 4 m, और यहाँ पे जो टर्म्स है वो कितनी एक्सपेंड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस में 2xl, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पे माइनस साइन था तो साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव, नेगेटिव होगा पॉजिटिव। एक्सपेंड करेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस में 2xl, बट नेगेटिव साइन को एक्सपेंड करेंगे तो माइनस, तो माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस में 2xl, और डिनोमीटर सेम था, एक्स स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अभी बताया था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, कैंसिल आउट पॉजिटिव से, एल स्क्वायर पॉजिटिव था, एल स्क्वायर नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें पूरी टर्म्स है नेट मैग्नेटिक फील्ड वो मिल गया, कितना था, म्यू नॉट अपॉन में 4 और यहाँ पे m इंटू में 2l इंटू में x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब डायपोल
है। तो डायपोल की स्ट्रेंथ दी होगी आपको न्यूमेरिकल में ज्यादातर, तो डायपोल की स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल M इज इक्वल टू पोल की स्ट्रेंथ कितनी थी एक की, और दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस इनटू में 2L। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमें पता था, तो यहाँ पे देखा जाए तो पोल स्ट्रेंथ इनटू में 2L, इसको क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो B नेट इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, एक टर्म्स और है सॉरी 4 था, 2XL, क्योंकि 2XL प्लस 2XL 4XL था, 2x और ये 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 2m इंटू में x अपॉन में x स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर। यहाँ पे मैंने वेक्टर क्वांटिटी लगाया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या बताई थी, हमेशा साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पे नेट जो था B1 की वैल्यू ज्यादा थी, तो B नेट भी किधर आएगा, इसी डायरेक्शन में। इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों की डायरेक्शन सेम होने से यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो यहाँ पे था ये नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। बट व्हाट विल हैपन इफ वी विल स्टडी ए स्पेशल केस। अगर मैं ये कहूं x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डायपोल लेंथ, या ये कहें डायपोल इज शॉर्ट, डायपोल इज शॉर्ट, मैग्नेटिक डायपोल शॉर्ट है, यानी ये मैग्नेट जो था वो यहाँ पे, और इसकी वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूँ इससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे। इसका मतलब x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डायपोल लेंथ, 2L से बहुत ज्यादा है x। तो इसका मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में x के कंपैरिजन में हम L को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। सो यहाँ पे B नेट अगर कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया 2m, x तो था ही, और ये टर्म्स कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर, x की वैल्यू बहुत ज्यादा है, उसमें से L सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, L बहुत नेग्लिजिबल था, तो इसका मतलब कैंसिल कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे x की पावर 4। अब एक x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x के होल स्क्वायर भी था, तो इसका मतलब x L को तो नेग्लेक्ट कर दिया, होल स्क्वायर पावर के ऊपर पावर, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे पावर कितनी बचेगी 3। सो B नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, अगर डायपोल शॉर्ट है तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2m अपॉन में x क्यूब। ये टर्म सेम दिख रही है आपको। इलेक्ट्रिक डायपोल में हम पढ़ते थे तो वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, वहां पे कांस्टेंट, मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रिक था, 2 क्या था वहां पे P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अपॉन में x क्यूब तो था वहां पे भी, यहाँ पे भी सेम, सिर्फ यहाँ पे कांस्टेंट मैग्नेट का आ गया। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम m से रिप्रेजेंट करते, इलेक्ट्रिक में P से करते थे, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम है, स्पेशल केस भी सेम है, सब कुछ सेम है इसका, बस यहाँ पे कांस्टेंट मैग्नेटिक का लगेगा। डायपोल मोमेंट जो हम m लिखते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक में P लिखते थे, इतना ही डिफरेंस है, बाकी स्टेप सारे के सारे सेम है। इस तरीके से हम, अगर आपको नेट कैलकुलेट करना है, नजदीक है, तो एक्चुअल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और ये कहते हैं कि डायपोल शॉर्ट है, और या ये कहते हैं कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज फार अवे फ्रॉम द डायपोल, दैट मीन्स we can use this formula. It will also give us the approximate result. Okay, thank you.